नमस्ते, मैं हूँ सुमन माहेश्वरी। करती हूँ आप सभी को प्यारा सा नमस्कार। अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। मंगलवार का दिन है और मुझे भी इंतज़ार रहता है आपके साथ बातें साझा करने के लिए। कुछ मन में जो भी विचार आता है, लगता है मैं आपके साथ बातें करके अपने मन की बात आपसे कर लूं। आज मैं देख रही हूँ कि प्रकृति का सुंदर नज़ारा है। हरे भरी हरियाली, नीला आसमान, चारों तरफ फैले हुए पहाड़ ही पहाड़। कितना मनोरम दृश्य है। और ये दृश्य देखकर भला किसे अच्छा नहीं लगेगा। सबका मन हर्षित हो जाएगा। प्रकृति तो प्यार लुटाती है और इस प्रकृति से हम भी तो प्यार करते हैं, क्योंकि ये हमें देती है बहुत सुख, सुकून, शांति। इसी तरह हम देखते हैं कि इंसान भी जब इस धरती पर आते हैं तो सोचते हैं मैं कैसे किसी को खुशी दूं। और हाँ, ये प्रकृति, ये रचनाकार परम पिता परमात्मा, कितनी सुंदर रचना है इनकी। और इन्हीं ने रचा है मनुष्य को। और मनुष्य करते हैं कई अच्छे काम, जैसे किसी की सेवा करना, किसी के दुख को दूर करना, किसी अंधे की लाठी बनना, जरूरत के समय किसी की मदद करना, या कोई संगठन अच्छे से चलाना, या परिवार अच्छे से चलाना। यानी संसार में तो तरह तरह के काम हैं और कई मनुष्य इसमें बड़े माहिर होते हैं, कुशल होते हैं। लेकिन साथ में कई जनों को देखते हैं अहंकार आ जाता है। उन्हें लगता है मैं ये जो काम करता हूँ इससे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। मैं जैसे चलता हूँ कोई चल कर तो दिखाए। मैं जितना सबके लिए सोचता हूँ या सोचती हूँ उतना तो कोई कर ही नहीं सकता। यानी अपने पर गुरूर आ जाता है कि ये काम मैंने किया, ये चीज मैं कर सकता हूँ। आपको पहले तो मैं देना चाहूँगी बधाई। आप सोच रहे हैं क्यों? बधाई इसलिए कि आप में वो गुण है। आप में वो गुण है जिसकी वजह से आप उस काम को बहुत कुशलता से निभा लेते हैं और आप दूसरों को सुख भी देते हैं और अपने जो भी दायित्व हैं उसको बहुत निष्ठा के साथ पूरा कर लेते हैं। ईश्वर ने आपको विशेष गुणों से नवाजा है, तो इसलिए बधाई। लेकिन साथ ही एक बात और कहना चाहूँगी, प्लीज़ ये जो आप में मैं है, मैंपन है, अहंकार है, इसको त्याग दीजिए। क्यों? क्योंकि आप तो खाली निमित्त मात्र हैं। आपने जरूर अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो ईश्वर ने आपको ये मौका दिया है, ये सेवा करने का, ये कर्म करने का, सबको साथ लेकर चलने का, परिवार को चलाने का, संगठन को मजबूती से बांधे रखने का। इसमें श्रेय आपका उतना नहीं है, लेकिन श्रेय उस परमात्मा का है जिसने आपको चुना है, आपको निमित्त बनाया है। बस ये निमित्त भाव हमेशा मन में बसा रहे। आप कभी भी ये न सोचे कि मैं न होता तो ये कैसे होता, मैं अगर नहीं करता तो मजाल क्या है कि वहाँ का काम हो जाता। ओहो, ये तो गुरूर हो गया ना। गुरूर नहीं करना है। आप तो निमित्त मात्र हैं। आप में विशेष गुण हैं जिसके लिए आपको खुशी होनी चाहिए और साथ में शुक्रिया का भाव कि प्रभु ने आपको निमित्त चुना है। करिए ना अपना कार्य सेवा से, सेवा समझकर, प्रेम से, प्यार से, और फिर देखिए आपके अंदर उत्साह इतना भरा रहेगा कि आप कितने भी काम कर लें आपको थकावट महसूस होगी ही नहीं। आप में फुल एनर्जी बनी रहेगी, क्योंकि
प्रभु का वरदान आपके ऊपर है। उन्होंने आपको चुना है, आपको निमित्त बनाया है। प्रभु के आप हाथ हैं, प्रभु के मददगार हाथ हैं। इन हाथों से अच्छे काम करिए। ये वाणी दी है प्रभु ने आपको, अच्छे वचन बोलने के लिए, सबको सुख पहुंचाने के लिए, मलहम का काम करने के लिए। कटु शब्द कभी न बोलें, बस निमित्त भाव, निमित्त भाव, निमित्त भाव। और फिर देखिए चित्त में कितनी रहती है शांति। ये निमित्त भाव आपको और ऊंचा उठाएगा और प्रभु का वरदान, प्रभु की कृपा, प्रभु का आशीर्वाद आपके साथ हर समय बना रहेगा। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। आप निमित्त समझकर करते रहिए सेवा और शुक्रिया करते रहिए उस रचनाकार का जिसने और जिन्होंने आप में ये विशेष गुण भरे हैं। तो चलती हूँ। नमस्ते, धन्यवाद।